प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया माने एथिरे हमको सरकार देइछंती डिस्ट्रिक्ट रे हम ओडिशा रे प्रति डिस्ट्रिक्ट रे रोजगार बनेबा पे हमर जतले लॉकडाउन हेतिला लोक माने जो बाहर काम करूछंती से माने आसीबा पे बहुत दिक्कत हेतिला बहुत असुविधा हेतिला तो लोक मान को रोजगार रे बहुत असुविधा होतिला तो सेति पय वर्तमान हमें प्रति डिस्ट्रिक्ट रे एमएसएमई रो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन तैयारी करूछु प्रति घरे आम रोजगार दबा चाहूँ तो जो लोक मैंने असुविधा रोचंती से निजे केमती रोजगार क्षम हेबे मेसीन माध्यम रे मेसीन टांको दबा माने किछि जो लोक माने काम करने चाहते किंतु तांको कौनसी सपोर्ट नहीं तांको जिनस सब बाहर को बिक्री करने तो गवर्नमेंट एभली सुविधा भी करछि जे आमे बाईबैक रो सुविधा भी तांको पय उपयुक्त करिछु तो सेति पय आमे प्रति ग्राउंड लेवल रो नेकी ऊपर लेवल पर्यंत समस्त को रोजगार क्षम बनैबु आ जो माने मेसीन पके की काम करि परनांती तांको लोन रो सुविधा भी आमे दे परिबु तो ये सब होचंदी मोर टीम जो माने की मते हेल्प करूचंती आ मो एतिकी प्रार्थना करूची ओडिसा रो प्रतिटी डिस्ट्रिक्ट रो किछि लोक मते सहायता कले मो ओडिसा रो समस्त पय किछि करि परिबु। एकाग्र क्षेत्र भुवनेश्वर में हम ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ एमएसएमई लीन स्किल कॉम्पिटिटिव लीन स्किल। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ये है प्रोग्राम और इसका हम थैंक यू सो मच राकेश महापात्र सर की ओडिशा इंचार्ज अछंती एमएसएमई पीसीआई रो तकवा जोरदार करता रही जाओ ता सहित अछंती मिस्टर अंकित कुमार गौतम सर तांको भी हमें संबर्धना करिबा सम्मानित करिबा उत्तरी सहित शिक्षक होगा। दूसरा जो सर्टिफिकेशन होगा वो इंटरमीडिएट होगा और तीसरा जो एडवांस सर्टिफिकेट होगा। 3 सर्टिफिकेट इसमें मिलेंगे, पहला बेसिक, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा एडवांस। जैसे जेड है, जेड के अंदर 3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, पहला ब्रोंज सर्टिफिकेशन है, दूसरा सिल्वर सर्टिफिकेशन है और तीसरा गोल्ड सर्टिफिकेशन है। तो लीन के साथ साथ लीन और जेड मैंने आपको बताया कि दोनों जुड़े हुए, इसलिए कुछ बातें मैं आपको जेड के बारे में भी लिख। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स में जितने भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, गैर जरूरी जो काम हैं जो इंडस्ट्री के अंदर, अगर हम उनको कम कर दें तो हमारा वेस्टेज भी कम होता है और इंडस्ट्री है वो स्मूथली रन कर पाती है, वो अपलिफ्ट हो पाती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाती है। उसी थीम को लेकर लीन जो है वो बनाया गया है। लीन बनाने से पहले, लीन को लागू करने से पहले प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने अलग अलग सर्वे करवाए हैं और फाइनली जो प्रॉब्लम्स आ रही है छोटे उद्योगों में उनको भी मद्देनजर रखा है और उनका जो सॉर्ट आउट है उनको किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए वो भी सारा चीज़ है उसको ध्यान में रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेके लीन बना। फाइनली लीन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपण मानकर सहयोग आशीर्वाद सब किसी दरकार। एमएसएमई पीसीआई तरफ आम प्रति डिस्ट्रिक्ट रे डीसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन तैयारी कर जो माने कि ताको डिस्ट्रिक्ट रे जे कोनोसी सुविधा असुविधा जहाँ भी हो सेटा को से देखिए। आपण माने जानि दिबे जेतले लॉकडाउन हैला लोक माने जो दादन खटिबा को जाइले से आसवा बहुत असुविधा है, चलवा भी बहुत असुविधा है। तो आम से चाहूँ दादन खटक बाहर को लोग जी निज घर निजे रोजगार करेंगे से आम प्रति डिस्ट्रिक्ट को डीसी दो। आपने देखा होगा कि पहले जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, चाहे वो हमारे यहाँ पेपर कप
पेपर ग्लास, पत्थर, डोने या बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी एमएसएमईज में आती हैं, तो उसमें बहुत सारे डिफेक्टिव पीस आते थे। जैसा कि सर ने बोला कि अभी हम अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं कि उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, या अपने लिए भी हम इतना नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे कि अपने ही खपत कर सकें। अभी हम बाहर के देशों पर डिपेंड करते हैं, लाइक हम चाइना पर डिपेंड कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग देशों पर हम डिपेंड करते हैं। तो हमारी जो सरकार है उनका ये सपना है कि पहले हम अपनी पूर्ति कर लें, फिर हम सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो जीरो डिफेक्ट यानी हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। आज के टाइम में मार्केट में वही चीज चलेगी जिसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी या जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। आप पहले भी देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि अगर आपने पेपर ग्लास या अभी आप चाय पी लेते जो पेपर कप होते हैं, पहले जो आता था तो पूरा वो बंडल उसका आ रहा था, उसमें बहुत सारे डिफेक्टिव पीस होते थे। तो आप क्या करोगे, ऐसी जगह से लोगे जहाँ पे क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी रहती है। तीसरा, दे कन्वर्ट एम्प्लॉय इनटू एंटरप्रेन्योर। छोटे छोटे उद्यमी जो है वहाँ पे काम करते करते लोग अपना उद्योग शुरू कर देते हैं और वो उद्योगपति बन जाते हैं। यानी कि ये जो हमारे छोटे उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, ये धीरे धीरे उद्योगपतियों को जन्म देते हैं और नए उद्योगों को, इन्हीं से नए उद्योगों का जन्म होता है। यानी कि देश का जो उद्योगीकरण है वो यहीं से शुरू होता है। इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, जो हमारे रिमोट एरिया है, दूर दराज के एरिया, शहर से दूर के जो एरिया हैं, वहाँ पे अगर कोई छोटे उद्यमी अपना उद्यम लगाता है तो वहाँ पे जो वो अपनी मशीनरी लेके जाता है, यानी कि वो क्या करता है, वो धीरे धीरे देश में मैनुअल से मशीनरी की तरफ देश को ले जाता है। दूर दराज के एरिया में भी वो तकनीक लगाना शुरू कर देता है, तकनीक को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। इसलिए मुख्य कारण से सी कहते संसद देखो 25टा बैंक को बर्तमान आम ये आड कर 25टा बैंक बर्तमान आम सागर जोड़ी होती इभेन कहते संसार शुणु आमको 10 लाख रु 250 कोटी पर्यंत आमको लोन देवार सक्षम दिखाई किंतु क्राइटेरिया देखा पड़ो कि जो शुणिली मुझे पूरा जॉब कर संस्था को ना जिनस की दम अच्छी ओडिशा निश्चय समस्या कर उन्नति कर निश्चय उत्कल उन्नति हम देशर प्रति